नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको निम्स केयर पी टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो निम्स केयर पी टैबलेट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो निम्स केयर पी टैबलेट है इसमें जो निमोसलाइड है ये 100 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो पैरासिटामोल है ये 325 mg पाया गया है और ये स्मार्ट लैबोरेटरीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 60 रुपीज़, 60 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 पैकिंग में 10 टैबलेट अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो निम्स केयर पी टैबलेट है जो 2 कंपोजिशन में मिलने वाली दवा है। इसमें जो निमोसलाइड एंड पैरासिटामोल है ये दोनों ही पेन किलर मेडिसिन्स हैं। ये नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी जिसे कि हम निसेड्स कहते हैं क्लास से बिलोंग करते हैं। ये वर्क क्या करती है, ब्लॉकिंग करती है रिलीज होने वाले सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को, जिसके कारण पेशेंट को पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन होती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो निम्स केयर पी टैबलेट है इसका यूज़ किया जाता है टू रिलीफ पेन, मीन्स पेशेंट को किसी भी तरह की पेन हो रही है तो उसे ठीक करने के लिए, रिलीफ दिलाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हेडेक मीन्स किसी पेशेंट के सिर में दर्द है उससे ये रिलीफ दिलाती है, या फिर ये माइल्ड माइग्रेन मीन्स किसी पेशेंट को माइग्रेन की माइल्ड प्रॉब्लम है, उससे हेडेक रहती है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाती है। या फिर किसी पेशेंट को मसल पेन है मीन्स उसके मसल्स में इंजरी हो गई है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन फील हो रही है, दर्द हो रहा है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाती है। या फिर इसके बिना पेशेंट को डेंटल पेन मीन्स किसी तरह की सर्जरी हुई है या फिर किसी तरह की दांतों में इन्फेक्शन हो गई है तो उसके ड्यूरिंग होने वाले दर्द को ये ठीक करती है। या फिर इसके बिना इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है सीवियर पेन के लिए, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें भी पेशेंट को जब पेन होती है तो उसके ड्यूरिंग इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसके बिना इसके साथ ही इसको ओस्टियोआर्थराइटिस मीन्स ये एक क्रॉनिक पेन होती है जॉइंट्स की, स्पेशली द नीज की। इसमें क्या होता है पेशेंट को स्टिफनेस हो जाती है और डेली की एक्टिविटीज़ करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन को ये ठीक करती है। या फिर इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ पेनफुल मेंस्ट्रुअल जिसे कि हम डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, पेशेंट को मसल्स क्रैम्प्स पड़ रहे हैं पीरियड्स के ड्यूरिंग तो उससे भी ये रिलीफ दिलाती है। इसके बिना इस टैबलेट को आप बैक पेन के लिए या फिर ईयर पेन के लिए या फिर थ्रोट में पेन है तो उसके ड्यूरिंग इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को फीवर है या फिर इन्फ्लामेशन हो गई है उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो निम्स केयर पी टैबलेट है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसकी सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज पर पेशेंट कंडीशन। इस टैबलेट को कभी भी तोड़कर चबाकर नहीं खाना है, हमेशा ग्लास ऑफ वाटर के साथ आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप खाना खाने के बाद इस टैबलेट को ले सकते हैं ताकि जो स्टमक है वो अपसेट ना हो और गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख का कम लगना, नौसिया लगना मीन्स मतली लगना या फिर उल्टी आना, पेट में दर्द होना या फिर परसिस्टेंट टायर्डनेस होना मीन्स बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होना, डार्क डिस्कलर्ड यूरिन होना मीन्स जो मलमूत्र का कलर है वो चेंज हो जाना। ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये हर एक किसी पेशेंट को नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आएँ तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं
अल्कोहल के पेशेंट में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है बिकॉज पेशेंट को ड्राउजीनेस और डिजीनेस हो सकती है और इसके साथ ही पेशेंट के लिवर डैमेज होने का रिस्क भी रहता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन ही आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग ड्राइव या फिर सीवियर लीवर और सीवियर किडनी के डिसीज़ में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। डिजीनेस और स्लीपीनेस हो सकती है पेशेंट को इस मेडिसिन को खाने के बाद। कभी भी आपने जिस काम को मेंटल फोकस की मीन्स मेंटल कंसंट्रेशन की नीड हो, आपने उस काम को नहीं करना है। कभी भी इस मेडिसिन को किसी और मेडिसिन जैसे कि फीवर की मेडिसिन या फिर पेन किलर मेडिसिन या फिर कोल्ड फ्लू की मेडिसिन के साथ नहीं लेना है। छोटे बच्चों से इस मेडिसिन को दूर रखना है। 6 ईयर से कम आयु के बच्चे के इस टैबलेट को नहीं देना है। ओवरऑल जाने तो जो निम्स केयर पी टैबलेट है, इसका यूज़ किसी भी तरह की होने वाली पेन फीवर को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।